Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC Computer Science Exam Paper 2029. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और उससे पता क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखने से अच्छा है ना देखें। और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, जितने लोग हैं, उनको शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस ISC एग्ज़ाम पेपर 2025, जिसको मैंने पूरा सॉल्व किया है, और इसका पूरा सलूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ पर मिल जाएगा। आपको वहाँ जाना है और वहाँ पूरा इसका PDF सॉल्व फॉर्म में पूरा का पूरा पेपर का सलूशन वहाँ मिल जाएगा। तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस ISC एग्ज़ाम पेपर 2025। तो ये आपका पेपर है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, और पार्ट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स आंसर। पार्ट 2 में आपके ABC, देयर आर 3 ग्रुप सेक्शंस ABC, और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों में अलग अलग पार्ट सेक्शंस में। तो पहला है हमारा पार्ट 1, क्वेश्चन 1, द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन a dot b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट c इज। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है होल कॉम्प्लीमेंट। जब इसको होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे a dot b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट c, तो क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो सब में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, बीच वाला साइन बदल जाता है। तो बीच वाला साइन के प्लस है तो डॉट हो जाएगा, तो होल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। जब ये होल खुलेगा तो यहाँ अंदर डॉट है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ डॉट है प्लस हो जाएगा। तो जब आपका आएगा C सेक्शन, सही है ऑप्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस B डॉट B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट मार्क्ड असर्शन एंड रीजन, रीड द 2 स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या एक्सप्रेशन नॉट A, ये जो B बना होता है ये और होता है X or Y is logically equivalent to not X and not Y। जो कैप बना होता है तो ये होल कॉम्प्लीमेंट जब खुलेगा तो ये R है तो यहाँ एंड हो जाएगा, दोनों में अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट ऑफ बाइनरी। तो इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी द बुलियन इक्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या होता है, डॉट प्लस में हो जाता है, प्लस डॉट में हो जाता है, 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नॉट चेंज नहीं होता। नॉट में कोई चेंज नहीं आता। तो जब आप इसको करेंगे ऐसा तो आपका 1 की जगह 0 हो जाएगा, y की जगह प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, y वही रहेगा, डॉट की जगह प्लस हो जाएगा, x और y वही रहेगा, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट है। द एसोसिएट लॉ स्टेट दैट एसोसिएट में क्या होता है, साइन सेम होते हैं, चाहे A प्लस B पहले करें चाहे B प्लस C पहले करें, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो D ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ये कोड है, यहाँ लिखा हुआ पर्सन INT। अब देखिए ये पहला क्या है, क्लास नेम पर्सन है, ये INT एज यानी डेटा मेंबर है, ये पर्सन हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटर पास किया गया है, और वो दिस डॉट ये असाइन किया गया। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड फॉर गिवन कोड, द कीवर्ड दिस इज द कंस्ट्रक्टर रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। यानी दिस जो होता है करंट बताता है, सही है।
कीवर्ड दिस डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंट वेरिएबल एज एंड द पैरामीटर एज। सही है। द कीवर्ड दिस कैन बी यूज ओनली इन कंस्ट्रक्टर, ये गलत है। कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में कहीं भी यूज हो सकता है। दिस करेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड assertion and reason. Read the two statement carefully and choose the correct option. The break statement prevents fall through effect in switch case constructor, ये सही है। The break statement enable unnatural exit from the loop, ये लूप ये भी सही है। लेकिन जो पहले assertion का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही तो दोनों हैं। both assertion and reason are true but reason is not correct explanation for assertion. Next, seventh, the canonical expression for PQR is equal to pi. pi मतलब मैक्सिमम गिवन है। मैक्सिमम में जहाँ जीरो होता है वहाँ सिंपल होता है, जहाँ वन होता है कम्प्लीमेंट होता है, वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ टू की बाइंडिंग होती है 0 1 0, तो 0 1 0 हो जाएगा। 5 की होती है 1 0 1, तो हो जाएगा 1 0 1, जहाँ 1 है वहाँ कम्प्लीमेंट होगा, जहाँ 0 है वहाँ सिंपल होगा। और 7 की बाइंडिंग होती है 1 1 1, यानी सभी में कम्प्लीमेंट होगा। पी कम्प्लीमेंट प्लस क्यू कम्प्लीमेंट प्लस आर, यानी आपका ए करेक्ट है। स्टडी द गिवन प्रोपोजिशंस एंड द स्टेटमेंट मार्क्ड assertion and reason that follow it. Choose the correct option on the basis of your analysis. P, it is holiday. Q, it is Sunday. If it is not a Sunday, then it is not holiday. Q complement implication, P complement, नहीं ये कंट्रापाजिटिव है, ये सही है। दोनों चेंज होते हैं और निगेटिव हो जाते हैं, दैट कंट्रापाजिटिव, तो करेक्ट है। इनवर्स इज फॉर्म्ड व्हेन इंसिडेंट एंड कंसिक्वेंट आर इंटरचेंज। इंटरचेंज करने में इनवर्स नहीं होता है, कन्वर्स होता है। तो ये फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। तो assertion is true and reason is false. For the given code segment, write big O notation for worst case complexity. ये पहला लूप चला है I का P तक और स्टेटमेंट है। फिर J का लूप चला है P तक और J के अंदर ही K लूप चला है Q तक। तो ये नेस्टेड लूप है और पहला वाला सिंपल लूप है। तो the I loop execute P times and its body take constant time, that is C1. The J loop execute P times and K loop execute Q times and its body takes constant time, that is C2. So the product time taken by the above code to execute is product time is equal to C1 into P, पहले लूप का constant time, वो जितने बार लूप चलेगा P टाइम, और दूसरा नेचुरल हुआ तो C2 into P into Q। अब इसमें डॉट क्या होगा, यानी ये P इंटू Q है, ये केवल P है, तो Q की वैल्यू जितना भी बढ़ जाएगा, जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से ये डोमिनेंट टर्म हो जाएगा, क्योंकि P दोनों में सेम है। तो Q चेंज होता जाएगा, P भी चेंज होता जाएगा, तो ये डोमिनेंट टर्म हो जाएगा। यानी P इंटू Q है, ये यहाँ केवल P है, तो P इंटू 1 अगर करें और P इंटू Q डिफरेंस आएगा। तो ये डोमिनेंट टर्म है C2 इंटू P इंटू Q और C2 इज कॉन्स्टेंट, तो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ PQ होगा। अगर आप लिख दें O ऑफ P प्लस PQ, O ऑफ P प्लस PQ, तब भी करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो O ऑफ PQ या O ऑफ P प्लस PQ, दोनों में मिलना चाहिए। अगर राइट द मिनटर्म इन कैनोनिकल फॉर्म फॉर द प्रेजेंट फंक्शन, यानी कैनोनिकल फॉर्म में आपको चाहिए मिनटर्म। मिनटर्म में क्या होता है, जब 1 होते हैं मिनटर्म होते हैं, और जो 0 होते हैं मैक्सिमम होते हैं। तो 1 पहला है और लास्ट वाला है, तो पहला क्या होता है M0 होता है, स्मॉल M0, और लास्ट वाला क्या होता है, स्मॉल M3 होता है। स्मॉल M0 स्मॉल M3, स्मॉल M0 यानी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट दोनों 0 हैं, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट होगा। और M3 में सारे दोनों 1 हैं, तो ए डॉट बी होगा। ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। दूसरा है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या होता है, सारे ऑपरेटर राइट साइड चले जाते हैं। तो पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा होगा, तो हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया। जैसे ये ब्रैकेट में है माइनस डिवाइड प्लस होगा, डिवाइड को मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को सेम परसेंटेज होगी, तो जो पहले मिलेगा पहले सॉल्व होगा, तो डी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तब ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद कर लिया। अब उसके बाद ब्रैकेट बंद होने के बाद जो जिसके साथ है उसके राइट में जाएगा। तो ये डिवाइड सी के साथ है, सी के राइट में जाएगा। ये माइनस जो है बी डिवाइड सी के साथ है, डिवाइड इसके लास्ट में जाएगा। ये मल्टीप्लाई ई के साथ है, ई के बाद में जाएगा। डिवाइड एफ के साथ, एफ के बाद में जाएगा। ये मल्टीप्लाई जी के साथ, जी के साथ। ये प्लस जो है इस पूरे के साथ है, इसलिए सबके बाद में जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ए बी सी डिवाइड माइनस डी इंटू एफ
डिवाइड जी इंटू प्लस, ये हमारा पोस्टफिक्स फॉर्म आएगा। अब क्या है, मैट्रिक्स -1 डॉट डॉट 10 4 डॉट डॉट 3 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। इफ द बेस एड्रेस इज 1200, find the address of M27 when the matrix is stored row measure wise। तो यहाँ पर LBR क्या है, LBR हमारा -1 है, UBR क्या है 10 है, LBC क्या है 4 है, और UBC क्या है 13 है। W यानी साइज क्या है 2 है हमारा, 2 बाइट्स, और बेस एड्रेस 1200 है यानी 1200, और I जिसके निकालना है, रो इंडेक्स 2 है और कॉलम इंडेक्स 7 है, तो IG हो गया ये। और यहाँ पर रो मेजर वाइज है तो नंबर ऑफ कॉलम जो पड़ेगी, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू UBC माइनस LBC प्लस 1। तो UBC 13 है, LBC 4 है, तो 13 माइनस 4 प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा 13 माइनस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स 10 आएगा। अब एड्रेस ऑफ M ऑफ 27 रो मेजर वाइज में ये फॉर्मूला होता है B प्लस W I माइनस LBR इंटू NC, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर कॉलम रो पोर्शन मल्टीप्लाई होते हैं, और J माइनस LBC 1200 प्लस 2 माइनस -1 इंटू 10 प्लस 7 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 माइनस -1 3 हो जाएगा, और इंटू 10 यानी 3 प्लस 10 हो जाएगा, यानी 33 आएगा, और 33 इंटू 2 66 हो जाएगा, तो 1266 आंसर आएगा। द फॉलोइंग फंक्शन int solve इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास, एज्यूम M and N are पॉजिटिव इंटीजर, यानी और n क्या है पॉजिटिव है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो विद ड्राई रन, तो हमने ड्राई रन किया हुआ है, तो ड्राई रन किया तो यानी M 16 होगा और N 1 होगा। हर बार क्या हो रहा है, M माइनस N हो रहा है और N में 2 ऐड हो रहा है, तो M1 तो क्या होगा, ये घटता जाएगा, जैसे 16 में 1 घटेगा तो 15 आएगा, 15 में 3 घटेगा तो 12 आएगा, 12 में 5 घटेगा तो 7 आएगा, और 7 में जब 7 घटेगा तो 0 आएगा। और हर बार ये हमारा कब तक चलेगा, जब तक M लेस देन 0 नहीं जाता, जब M लेस देन 0 हो जाएगा तो रुकेगा, अगर M लेस देन 0 इक्वल 0 हो जाता है तो M रिटर्न हो जाएगा। और हर बार K को चेंज नहीं है, K 1 है तो 1 हर बार हमारा इस टाइप में चला जाएगा, और बाद में 0 ऐड होगा, तो ये जब ऐड होगा तो आएगा 0 प्लस 1, ये 4 बार चलेगा, ये 4 बार में आएगा 1 2 3 4 टाइम में, और लास्ट में 0 रिटर्न करेगा, तो 4 बार 4 टाइम K ऐड होगा, यानी K की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आपका आंसर आएगा 4। K में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही जब 9 देंगे तो ये 3 टाइम चलेगा, पहले 1 होगा N, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 7 माइनस हो जाएगा, तो हमारा तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, यानी 0 प्लस 1, इधर उल्टा ऐड होता है 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो पहले वाले में 4 रिटर्न करेगा, दूसरे में 3 रिटर्न करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन सॉल्व परफॉर्मिंग द पार्ट फ्रॉम रिकर्सन, तो कैलकुलेट तो क्या है, तो कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं चला के भी, ये हमने कर रखा है, ये हमारा है, इसको हम चला के दिखा सकते हैं, देखिए ये है हमारा। अब यहाँ पर दे देते हैं क्या M16 और ये 1, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, रिटर्न करेगा क्या, वो रिटर्न किया, देखिए आ गया 4, फिर रन कराते हैं, तो उसको देते हैं 9 और इसको देते हैं 1, देखिए 3 आ गया। ऐसे एक बार और रन करा के दिखा देते हैं, हम दे देते हैं इसको 25 और इसको दे देते हैं 1, देखिए 5 रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकलना है, नंबर का स्क्वायर रूट निकलना है, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, जो नंबर दे रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए उसका। दूसरा क्या है, द फॉलोइंग फंक्शन डक इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास which is used to check if a given number is a duck number or not. There are subtraction in the code marked by 1 2 3 which may be replaced by statement or expression so that the function work properly. तो यहाँ पर ये हमारा ये है 1 2 और 3, यानी यहाँ कब चेक करना है, जब
अगर जीरो प्रेजेंट है तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ नॉट इक्वल ए हमारा डाल दिया हमने आई में, और क्या करेंगे, आई तब तक चलाएंगे जब तक जीरो ना हो जाए, कोई सारी डिजिट निकल जाए। और यहाँ पर डिजिट गैप करना है तो क्या होगा, आई जो आई बाई 10 होगा। और जब मॉडल निकालेंगे तो मॉडल सी निकलेगा। अगर सी जीरो आता है तो इसका डिजिट मिल गई तो एफ को 1 कर देंगे, तो पहले -1 है, और ब्रेक कर देंगे। जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो चेक कर लेंगे, अगर एफ -1 है तो इसका मतलब जीरो नहीं मिला तो फॉल्स है, अदरवाइज ये नहीं है, फॉल्स पहले या ट्रू बाद में है, कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए यहाँ पर -1 चेक किया जाएगा। देखिए हमने किया है, यहाँ पर क्या किया, आई बाई 10 किया, और यहाँ सी जीरो चेक किया, और यहाँ एफ -1 चेक किया। इसको हम चला के भी दिखा सकते हैं। तो पहले वाले में आएगा आई जोड़ आई डिवाइड बाई 10, दूसरे में जीरो आएगा, तीसरे में -1 आएगा। इसको हम चला के भी आपको दिखा देंगे। ये वाला है, देखिए हमने चेंज किया, आई जोड़ आई बाई 10 किया, यहाँ सी जीरो चेक किया, यहाँ -1 चेक किया। इसको चला के हम दिखा देते हैं। कोई नंबर लें, 1 0 1 1 0 1 2 है आगे। अगर जीरो नहीं होगा कोई भी दे दीजिए। मैंने ले गया 2 3 0 5 8, जीरो है तो 2 आ गया। अगर जीरो नहीं होगा, अब अब की बार देते हैं जिसमें जीरो हो ही नहीं, 2 5 8 4 नहीं जीरो है तो क्या आएगा, ठीक है, ये नहीं चल रहा है तो करेक्ट है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 1 कंपल्सरी था, पार्ट 2 में 3 है, यानी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें 3 स्टेटमेंट हैं, इन 3 कंडीशन है, स्टेटमेंट 4 हैं। पहला स्टेटमेंट है सुपर हीरो हैज एवेंजर्स मेंबरशिप, सुपर हीरो होल्ड स्पेशल परमिट इशूड बाय शील्ड, सुपर हीरो possesses हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस बैच, एंड एल सुपर हीरो इज अ रिकॉग्नाइज्ड। तो ASCL 4 स्टेटमेंट है, और 4 से हमारी 3 कंडीशन है। तो पहला क्या है, द सुपर हीरो हैज एवेंजर मेंबरशिप एंड possesses हाई सिक्योरिटी बैच। इसका क्या है, A और C 1 होना चाहिए। तो केवल A और C देखेंगे पहले वाली कंडीशन से, A C 1 होना चाहिए। दूसरे वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन है द सुपर हीरो डज नॉट हैव एवेंजर्स मेंबरशिप, यानी A हमारा कंप्लीमेंट होना चाहिए, और होल्ड स्पेशल परमिट शील्ड यानी S1 होना चाहिए, अलॉन्ग विद हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस बैच यानी C होना चाहिए। A0 C S1 और C1, ये कंप्लीमेंट SC होना चाहिए। और तीसरा है द सुपर हीरो इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड अलाय बट होल्ड अ स्पेशल परमिट इशूड बाय शील्ड अलॉन्ग विद द हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस बैच, यानी कि हमारा नहीं होना चाहिए, सुपर हीरो इज नॉट यानी L कंप्लीमेंट होना चाहिए। तो यानी क्या होना चाहिए, और स्पेशल परमिट होना चाहिए शील्ड से, यानी S1 होना चाहिए और C होना चाहिए, SC L कंप्लीमेंट होना चाहिए। इसका देखिए मैंने टेबल बनाया है, तो जो कंडीशन मैच करेगी उसके हिसाब से, जितनी तीनों कंडीशन है उसके हिसाब से ये हमारा आ रहा है। तो कहाँ कहाँ बना रहा है, 6 पे बना रहा है, 7 पे बना रहा है, 10 पे बना रहा है, 11 पे बना रहा है, और 14 और 15 पे बना रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पहले वाले में क्या कह रहे हैं, पहले वाले में हमारा A और C 1 होना चाहिए। तो A और C किस में 1 है, लास्ट के 8 में पॉसिबल है, तो ये 4 में 1 है। पहले वाले में A और C, सॉरी A और C, A ये 4 और C ये है, तो ये 4 और ये 4, ये 4 1 हो गए, ये 4 1 हो गए, तो हमारा ये हो गया उसके हिसाब से। दूसरी कंडीशन में है A हमारा 0 होना चाहिए, तो ये 0 4 लास्ट स्टार्टिंग के 8 हैं, और हमारा S और C 1 होना चाहिए, S और C 1 होना चाहिए, तो S और C एक ये 1 है और एक 1, ये दोनों 1 हो गए। उसके बाद तीसरी वाली कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन में S और C 1 होना चाहिए, L 0 होना चाहिए, S और C 1
L0, SC1 और L0, SC1 ये है तो ये ऑलरेडी 1 है, 1 और ये 0, और SC1 ये 0, ये भी ऑलरेडी 1 है, इस वाले से पहले से वो है, तो ये हमारे 1 आ गए। अब बाकी जहाँ जो है वो 0 लिख देंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, PS चाहिए। PS मतलब मैक्सटर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी मैक्सटर्म चाहिए। मैक्सटर्म कौन से लेते हैं, जो 0 होते हैं मैक्सटर्म होते हैं, जो 1 वाले होते हैं मिनटर्म होते हैं। तो जितने 0 हैं उनको उठा लेंगे। तो 0 कौन कौन से, M0, M1, M2, M3, M4, M5 ये 0 हैं, तो इनके एक्सप्रेशन ये हैं। फिर हमारा M8 और M9 है वो 0 है। फिर हमारा 12 और 13 है, तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 ये हमारे मैक्सटर्म है। तो पाई के साथ लिख देंगे और उसका एक्सप्रेशन में लिख दिया। ये 5 मार्क्स का है। तो सेकंड पार्ट है रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन AXCL by using 4 variable K map showing the various groups, that is octal, quad and pairs। अब ये हमने 0 लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 सारे लिख दिए जो हैं। अब इसमें ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप जो बनेंगे, देखिए हमने ये एक तो ये ऑक्टल बन रहा है हमारा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑक्टल बन रहा है, और ये हमारा क्वाड बन रहा है। एक ऑक्टल एक क्वाड। तो क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, ऑक्टल में 3 होते हैं। तो ऑक्टल में जब 3 रिड्यूस होंगे तो जब लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो जो जिसमें चेंज आता है, जिसमें कुछ कंप्लीमेंट 50% कंप्लीमेंट और जिसमें सिंपल हो वो हट जाता है। तो C और L में ऐसा है, C और L हट जाएगा तो A प्लस S बचेगा। अब इस वाले में A में भी ऐसा है, कुछ 50% कंप्लीमेंट 50% सिंपल है, और S में भी ऐसा ही है और C में भी नहीं है, L में ऐसा है। तो C आ जाएगा हमारा, और हमारा एक्सप्रेशन आएगा A प्लस S डॉट C। अब जब हम लॉजिक गेट बनाएंगे नॉर गेट से, क्योंकि इन्होंने कहा नॉर गेट से लॉजिक गेट बनाना है, तो जब सिंगल वेरिएबल होता है तो उसको भी नॉर से पास कराना जरूरी होता है। अगर नहीं पास कराएंगे तो उसका उलट जाएगा, C की जगह C कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसमें C लिया और कंप्लीमेंट नॉर लगा दिया, C कंप्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ A और S लिया, रिप्लेस ऑल गेट्स विथ नॉर गेट। बस ये जो अकेला वेरिएबल है उसको भी नॉर से पास कराना होगा। आप जब इसको लगाएंगे तो ये आएगा A प्लस S होल कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट खुलेगा। तो A प्लस S आ जाएगा, ये होल कंप्लीमेंट हट जाएगा, और C कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट हट जाएगा, C आ जाएगा, A प्लस S डॉट C आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन। फोर्थ है हमारा रिड्यूस द बुलियन फंक्शन P, Q, R, S, कभी वेरिएबल चेंज नहीं करिएगा। अब 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 है, तो हमने लिख दिया 0, 1, 2, फिर 5, 7, फिर 8, 9 और 10 और 13, 15। तो जब ग्रुप बनाएंगे तो पहले देखिए चारों कॉर्नर ले लेंगे, चारों कॉर्नर लेंगे, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ये ग्रुप बनना ही बनना है, यानी चारों कॉर्नर लेके और ये वाला ग्रुप बनना ही बनना है। अब इसमें 2 तरीके, ये क्वाड आपका सीधा वाला बन सकता है, ये वाला 7, 5, 13, 9 लेके तब भी सही है, और अगर 0 और 1 ले लें और 8 और 9 लेके करें, जब ये ऐसा लेंगे तो ये वाला जो आपका 1, 5, 13, 9 वाला ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वाड बना सकते हैं। तो अगर ये लेके चलेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये आएगा Q1 यानी Q कंप्लीमेंट प्लस Q कंप्लीमेंट डॉट S कंप्लीमेंट आएगा। इसमें देखिए हमने 0, 2, 0 सारे कंप्लीमेंट हो गए, 2 में हमारा R छूट जाएगा, और तो चेक करेंगे तो P और R हट जाएगा, Q कंप्लीमेंट प्लस S Q कंप्लीमेंट डॉट S कंप्लीमेंट आएगा। दूसरे वाले में जब दूसरा वाला ये वाला है हमारा जो 1, 5, 13 और 9 वाला है, तो 1 ये है, 5 ये है, और 13 यानी 1, 1, 0, 1 और ये 9, 1, 0, 0, 1 ये आएगा। तो जब इसमें P हट जाएगा, Q हट जाएगा, तो R कंप्लीमेंट ऐसा आएगा। और उसके बाद ये हमारा ये वाला है, ये बनेगा 5, 7,
13 15, तो ये 5 है, 0 1 0 1 और 7 0 1 1 1 और 13 1 1 0 1 और 15 1 1 1 1। तो ये P हटेगा और R हटेगा, तो Q और S बचेगा। तो ये दोनों टर्म तो आएंगे। ये जो Q2 है ये R कंप्लीमेंट S की जगह हमारा Q कंप्लीमेंट R कंप्लीमेंट, अगर हम ये वाला ग्रुप बनाएंगे तो दोनों सही है, चाहे वो बनाया वो या वो बनाया, तो जो हमने ये बनाया ग्रुप उसके हिसाब से ये हमारा एक्सप्रेशन आया है। Q कंप्लीमेंट S कंप्लीमेंट प्लस R कंप्लीमेंट Q कंप्लीमेंट S कंप्लीमेंट प्लस R कंप्लीमेंट S प्लस QS। उससे भी लॉजिक गेट हमने बनाया, नैंड गेट से बताया रिप्लेस ऑल गेट विद नैंड गेट। अगर SOP है तो नैंड गेट से बना लेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। रिप्लेस ऑल गेट्स विद नैंड गेट, जहाँ जहाँ कोई गेट बनना है वहाँ नैंड लगा देंगे, तो ये आपका खुल के आ जाएगा। और अगर हम ग्रुप बदल देते हैं, ये वाला ना बना के सीधा जो बना है ये हम 0 1 और 8 9 ले लेते हैं, तो हमारा ग्रुप ये आएगा। तो इसमें Q कंप्लीमेंट R कंप्लीमेंट आएगा इन प्लेस ऑफ R कंप्लीमेंट S की। तो ये रिप्लेस ऑल गेट्स भी, तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन आएगा तो ये गेट ऐसे बनेगा, रिप्लेस ऑल गेट्स विद 9 गेट, ये हमारा लॉजिक गेट बनेगा। तो दोनों सही है। उसके बाद फ्रॉम द लॉजिक गेट डायग्राम गिवन बिलो, ये हमारा एक्सप्रेशन, यानी ये हमारा क्या है N XOR है और ये R है, ये NAND है। ये क्या होगा A N XOR B A प्लस B, और जब A N XOR B डॉट A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट NAND है। जब NAND खुलेगा तो ये आपका A XOR B का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब होल कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो XOR आ जाएगा, XOR B आ जाएगा और ये A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और फिर ये A XOR B खोलेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B प्लस A डॉट B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये फिर इसको हम B कॉमन ले लेंगे तो A हट जाएगा। और जब इसमें फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये B प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस हो जाएगा, हट जाएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट आएगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट मतलब A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट, नैंड गेट आएगा इसका, हमारा नैंड गेट होगा। अब कहते हैं व्हाट इज एन एनकोडर, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर an octal to binary encoder, state one application of decoder. So in Boolean algebra, an encoder is a combination circuit that transfers multiple input lines into a smaller number of output lines representing a binary code. It essentially converts data from one format to another, similar to the how to keyword convert key presses into digital signals. तो लॉजिक गेट डायग्राम आप ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल नंबर 0 से लेकर 7 होंगे तो बाइनरी क्या होगी 0 की होगी 0 0 0, 1 की ये बाइनरी होगी और 7 की 1 ट्रिपल 1 होगी। तो जब 0 1 2 ये हमारे होंगे, जो हम दबाएंगे जो जिसकी वैल्यू 1 होगी वो कनेक्ट हो जाएगी। तो 0 में कोई 0 नहीं है इसलिए कोई कनेक्ट नहीं होगा। अब 1 में ये वाला कनेक्ट होगा, 2 में ये वाला कनेक्ट होगा, 3 में दोनों कनेक्ट होंगे, 4 में पहला वाला कनेक्ट होगा, 5 में पहला वाला आखिरी कनेक्ट होगा, 6 में फर्स्ट 2 कनेक्ट होंगे, 7 में सारे कनेक्ट होंगे। तो हमारा ये लॉजिक गेट बन जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर, मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल कॉन्सेप्ट है, एंड ये हमारा डिकोडर कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है चेंज होता है सिलेक्शन लाइन्स में, ठीक है। तो बार कोड इसका नाम बाय यूजिंग टू टेबल वेरीफाई द फॉलोइंग प्रपोजिशनल इज वैलिड और नॉट। तो हमारा ये टिल्ड जो ऑपरेटर नॉट है, ये इम्प्लीकेशन है, ये हमारा एंड है, ये एंड है, ये और है, ये एंड है। तो हमने उससे टू टेबल बनाई। तो ये इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहले वाला अगर 0 है तो 0 हो जाता है, अगर पहला वाला 1 है दूसरा 1 होना चाहिए, तो पहला वाला 1 है दोनों, तो ये वाला 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है। तो ये आएगा 0 ट्रिपल 1, और फिर इसमें x कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, y के साथ, ये एंड तो x के साथ एंड करेंगे, x में 2 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 2 में 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर ये हमारा एंड होगा x और y का कॉम्प्लीमेंट, x और y कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा आएगा
0 0 1 0 ये, और फिर x के साथ x और y ऐड करेंगे, x और y, तो ये हमारा केवल लास्ट वाला 1 आएगा। तो दोनों के बीच में r है, तो r आएगा तो 0 0 1 1, दोनों बराबर हैं, ये कॉलम और लास्ट कॉलम बराबर हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू टेबल प्रपोजिशन इज वैलिड। स्टडी ये हमारा XOR है, तो XOR में अगर दोनों सेम होते हैं तो 0 होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं तो 1 होता है। तो दोनों डिफरेंट हैं इसलिए इसका 1 आएगा, और दोनों सेम है इसलिए 0 आएगा। तो पहले वाले का 1 आएगा, दूसरे 0, उसको हमने सॉल्व करके भी दिखाया। अब हमारे प्रोग्राम्स हैं। पहला क्या है, अ क्लास Ernie has defined except a positive integer in binary number system form user if pernicious number or not. So number is a binary number that has maximum of 2 digits and has prime number of ones. जो 1 है वो नंबर ऑफ वंस कितने हो, प्राइम नंबर में। जैसे 1 0 1 है, 2 बार है तो प्राइम नंबर है, 1 0 1 1 0 ये 3 बार है तो प्राइम नंबर है, ये 4 बार 1 है तो प्राइम नंबर 4 नहीं है, तो नॉट प्राइम नंबर। ये हमारा प्रोग्राम है, इसका ये सोल्यूशन है, हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा पढ़ने का है, ये पूरा ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये एक्सेप्ट है, ये हमने बनाया। इसमें देखिए बाइनरी है, पता है कि बाइनरी में 0 या 1 होगा, तो यहाँ पर 1 चेक करने की जरूरत नहीं, मॉडुलस 10 करेंगे। अगर 1 आएगा तो ऐड हो जाएगा, 0 आएगा तो 0 ऐड भी होगा, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने बार 1 होगा वो ऐड होगा 1 कर, और k/10 कर देंगे। तो यहाँ 1 चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 है, तो 1 आएगा तो ऐड हो जाएगा 1, काउंटिंग में चला जाएगा, और 0 होगा तो 0 ऐड करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने बार 1 होगा उतने बार ये इंक्रीज होगा 1 से, और फिर ये काउंट में कॉल कर लेंगे वहाँ से नंबर डाल के, और फिर उसको चेक कर लेंगे प्राइम है क्या। अगर प्राइम C2 है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ 1 है प्राइम टाइम है, तो वो इनिशियस नंबर होगा, अदरवाइज मेन वैल्यू बनाएंगे, एक्सेप्ट कॉल करेंगे, चेक कॉल करेंगे। देखिए इसको चला के दिखाते हैं। ये आया, मान लिया लिखा 1 0 1 1, 3 बार 1 है, देखिए 1 0 1 1 इज इनिशियस नंबर। फिर रन कराते हैं 1 0 1 0 1 1 1, एक बार और कितने बार है, 5 बार हो गए। देखिए 5 प्राइम नंबर होता है। फिर रन कराते हैं 1 0 1 0 1 1, 4 बार 1 है, आपकी बात नहीं होगा, 4 प्राइम नहीं होता। देखिए चल रहा है, तो करेक्ट है। तो ये वही प्रोग्राम हमारा है, ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमारा डिजाइन अ क्लास कॉल सम टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल और नॉट। अगर सम ऑफ कॉलम वाइज सम बराबर है सभी का, करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, तो assume that 2 matrices have the same dimension होना चाहिए दोनों का। तो यानी ये कॉलम वाइज सम करेंगे, इसका और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम्स का बराबर होगा सब, तो सही है। तो इसका ये कॉलम वाइज सम करना है, तो उसका ये क्वेश्चन है, इसका ये सोल्यूशन है। तो देखिए क्या हुआ है, ये हमारा है, ये कंस्ट्रक्टर लिया, ये कंस्ट्रक्टर लिया, डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर एम डाल दिया, मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया, रीड किया लूप चला के। फिर हमने 2 ऑब्जेक्ट पास किए, एक कॉल सम का ए और बी, और ए और बी में ही चेक करेंगे। हमें कॉलम वाइज सम करेंगे, तो कॉलम वाइज सम करने में क्या होगा, एफ हमने 2 ले लिया, और पहले कॉलम वाइज सम करने में कॉलम लूप चलाते हैं, जब रो वाइज सम करना है तो रो लूप पहले चलाते हैं। तो कॉलम वाइज सम करें तो कॉलम लूप चलाया, और S1 और S2 0 ले लिया, फिर रो को लूप चलाया, और ए डॉट मैट यानी ए ऑब्जेक्ट की अरे मैट्रिक्स और बी ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स जोड़ते जा रहे हैं। S1 में ए ऑब्जेक्ट की मैट्रिक्स का कॉलम वाइज सम होगा इसमें, और उसको चेक कर रहे हैं। अगर S1 नॉट इक्वल S2 हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जब पूरा लूप चल जाता है और हमारी कंडीशन ये मैच नहीं करती, यानी
हमेशा इक्वल रहता है S1 और S2, तो बाद में हम F रिटर्न कर देंगे, यानी हमारे सारे करस्पॉन्डिंग सम कॉलम वाइज बराबर है। और प्रिंट ये मैट्रिक्स प्रिंट करने का है, और ये मेन है। मेन में हम जब बनाएंगे पहले नंबर आप रोज देंगे, नंबर आप कॉलम देंगे, और फिर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स प्रिंट कराएंगे, इनपुट कराएंगे, फिर प्रिंट कराएंगे, फिर चेक करेंगे। इसको चला के दिखाते हैं। देखिए नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज दे दिया, जितना दिया है 3, इसका भी दे दिया 3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 2 3 1, दूसरा 7 5 6 7 5 6, तीसरा 1 4 2 1 4 2, पहली मैट्रिक्स हो गई। अब दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 7 4 2 7 4 2 1 3 1 1 3 1 और 2 5 6 2 5 6। देखिए मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम्स इज आगे आंसर सही है। और अगर उल्टा सीधा दे देंगे तो सम नहीं होगा तो बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, उसी को हमने यहाँ कॉपी किया हुआ है, आप चला के देख सकते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट पास किया, यानी करंट ऑब्जेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही। जो ऑब्जेक्ट पास किया यानी ए और बी ऑब्जेक्ट में ही चेक करेंगे, जैसे करंट ऑब्जेक्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा है अगला, अ क्लास फ्लिपग्राम हैज बीन डिफाइंड टू फ्लिप द लेटर्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ नॉन हेक्टोग्राम वर्ड। इफ वर्ड हैज ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन द मिडिल लेटर रिमेन इट द ओन पोजिशन। कह रहे हैं कि जो अगर कोई लेटर जो हमारा है डुप्लीकेट नहीं है, तो अगर डुप्लीकेट है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड ले जाएंगे, राइट वाला लेफ्ट ले जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑड है तो मिडिल वाला बीच में ही रहेगा, और अगर इवन है तो आधा आधा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो उसको कहेंगे हेक्टोग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो उसका सलूशन देखते हैं। फ्लिपग्राम ये है स्ट्रिंग वर्ड, ये कंस्ट्रक्टर से हमारा वर्ड में चला गया। हेक्टो चेक कर रहे हैं, हमने बुलियन फॉल्स किया और 65 to 90 लूप चला दिया, क्योंकि एक कैरेक्टर 65 होता है, 90 होता है, और फिर 0 ले लिया, फिर लूप चला के एक कैरेक्टर निकाल चेक कर दे गए। यहाँ पर कैरेक्टर चेक कर रहे हैं और 32 जोड़ के चेक कर रहे हैं, यानी कैपिटल स्मॉल दोनों हम चेक कर रहे हैं। अगर मैच करता है, जिससे भी पहले ए से मैच करेगा फिर बी से, तो एक ये नंबर ऑफ ए आ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ बी आ जाएंगे, नंबर ऑफ सी, ऐसे करके नंबर ऑफ जेड तक चेक करेगा। और जो भी सी अगर मोर देन 1 कोई भी आ जाता है, यानी कोई भी कैरेक्टर मोर देन 1 आता है, एक बार आता है तो ट्रू ही रहेगा, अगर मोर देन 1 आ जाता है नहीं डुप्लीकेट कैरेक्टर है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जो पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई, यानी मोर देन 1 नहीं हुआ, यानी जो भी कैरेक्टर तो आया नहीं, और अगर आया तो वो एक बार है तो वो रिटर्न एफ करेगा। रिटर्न पहले हमने क्या दिया था, ट्रू, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। फ्लिप ने क्या किया, लेंथ ले लिया और चेक कर लिया कि लेंथ जो है टू से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। अगर इवन है तो लास्ट के करेक्टर आधे निकाल लिए और फर्स्ट के आधे निकाल के जोड़ दिया। और अगर इवन है और ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है तो लास्ट के मिडिल वाला बीच में वही रहेगा, लास्ट वाला उठाया, फिर मिडिल वाला उठाया करेक्टर है, फिर पहले वाला उठा के रिटर्न कर दिया। डिस्प्ले में चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो कहेंगे हेक्टोग्राम है, अगर फॉल्स है तो फ्लिप फंक्शन कॉल कर लेंगे, फ्लिप कॉल करेंगे तो हमारा आधा आधा बढ़ के आ जाएगा। फिर तो हम कहेंगे हेक्टोग्राम है, या हम कहेंगे फ्लिप बना देंगे। मेन में हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्प्ले कॉल करेंगे। इसको चला दिखाते हैं। इनपुट में कहा बेटा
VETTER बेटर दिया तो क्या कहा, डायरेक्ट आ गया। फिर हम कराते हैं नेवर, कहा नेवर, NEVER, इसमें भी डुप्लीकेट है ई 2 बार, तो ये भी आ गया। यानी 5 डिजिट करेक्टर का है तो ER, V बीच में वही है, NE आ गया। उसके बाद अगला है, फिर हम कराते हैं, अगला है हमारा दैन, THAN, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है तो आ गया क्रिप्टोग्राफिक। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है, वही हमने कॉपी कर दिया है यहाँ, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा सोल्यूशन आप वहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन सी है, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, हमारा रियर और फ्रंट दो होते हैं, फ्रंट एंड रियर एंड। जब रियर में भर जाए और फ्रंट खाली हो तो घूम के वैल्यू इंसर्ट करने लगते हैं, तो कॉल सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा कंसेप्टर है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, हम चला के दिखा देते हैं। ये सर्कुलर क्यू है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमने दे दिया 3 दे दिया। पहले हमने प्रिंट किया, देखिए क्या कहा, क्यू एम्प्टी बता दिया तो कभी है ही नहीं। फिर हमने अगर हम कहें रिमूव तो क्या कहा, -999, क्यू एम्प्टी बता दिया, अभी डेटा है ही नहीं। फिर हमने क्या कहा, हम इसमें इंसर्ट करें, पुश करें, पुश मान लिया हमने कहा 100, चला गया। फिर पुश करें 200, चला गया। फिर पुश करें 300, चला गया। अब नहीं जाएगा, 3 एलिमेंट दिया, तो अगर डालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो करेगा। हमारे 400 कहा, 400 लेकिन नहीं गया, क्या कहा, क्यू इज फुल हो गई। अगर हम ये रिमूव कर दें तो चला जाएगा। देखिए हम रिमूव कर देते हैं इसको, पुश करके प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट में क्या आया, 100, 200, 300 आ रहा। हंड्रेड 200 आ रहा है, देखिए। अब एक रिमूव कर देते हैं, एक हम कर देते हैं रिमूव। रिमूव कर दिया तो क्या रिमूव, 100 रिमूव हो गया। अब आप डिस्प्ले करें तो क्या आएगा, 200, 300। अब हम इंसर्ट कर सकते हैं, अब खाली हो गया ये फ्रंट में। अब हम 400 डाल दें, 400 चला गया, देखिए चला गया। अब हम डिस्प्ले करें तो आएगा, प्रिंट करें तो क्या आया, 200, 300, 400 आएगा, आ रहा है। अगर हम रिमूव करें तो क्या रिमूव हुआ, 200 हो गया। आप डिस्प्ले करें देखिए 300, 400 आ रहा है। अब अगर इसको रिमूव करते जाएं, रिमूव तो 200 आया, रिमूव हो गया था, 300 आया। आपकी बार रिमूव करेंगे तो 400 रिमूव होगा। तो आप रिमूव करेंगे तो एम्प्टी बताएगा। 200 हाँ आया। आप रिमूव करें 300, 400, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। फ्रंट 0 हो, रियर 0 हो, तभी हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, चल रहा है। रिमूव भी
अगर फ्रंट के बराबर हो जाएगा तो हाँ, और अगर एक बचेगा तो यहाँ पर फ्रंट रियर के इक्वल हो जाएगा तो फ्रंट और रियर 0 कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद अगला है ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, वन एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर ट्यूब, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर ट्यूब, मेमोरी मैनेजमेंट है इसका, सही, सीपीयू शेड्यूलिंग है और ट्रैफिक मैनेजमेंट। एक एप्लीकेशन हो गया। अब इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, कहते हैं फ्लाइट में फ्लाइट नंबर, फ्लाइट डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, बेस फेयर, और ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू जाएगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से और शो करेंगे। और दूसरा क्लास हमारा है पैसेंजर, इसमें आईडी है, नेम है, टैक्स है, टोटल, और ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेना है, कैलकुलेशन करना है और शो करना है। कैलकुलेशन क्या है, 5% टैक्स पड़ेगा और फिर बेस फेयर और टैक्स जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए ये फ्लाइट, इसमें कोई ये बनाना नहीं है, ये सिंपल बनता है। ये डेटा मेंबर है और हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा जा रहा है और शो कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, उसके बाद हमारा पैसेंजर है, इसी को बनाना है। तो क्या करेंगे, क्लास क्लास नेम एक्सटेंड्स सुपर क्लास में, एक्सटेंड नहीं लगाएंगे, नंबर कर देंगे, एक्सटेंड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने डेटा मेंबर दिया है सब क्लास के, और यहाँ कंस्ट्रक्टर में जो हमारा है इसमें हम सुपर क्लास के भी डेटा मेंबर पास करेंगे और सब क्लास भी पास करेंगे। और सब क्लास सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड लगाएंगे, सुपर कीवर्ड से डेटा यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे। और ये पहली लाइन होनी चाहिए, अगर पहली लाइन नहीं होगी तो एरर आ जाएगी। फर्स्ट लाइन पहले हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करें, फर्स्ट वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, देन वी कैन असाइन डेटा मेंबर ऑफ सब क्लास, फिर उसके बाद डेटा मेंबर सब क्लास के असाइन करेंगे। फिर टैक्स कैलकुलेट किया, बेस फेयर इंटू 5%, फिर बेस फेयर प्लस टैक्स जोड़ दिया, टोटल आ गया। फिर हमने सुपर, ये भी शो है वहाँ भी शो है, तो जब सुपर क्लास के शो को कॉल करना सुपर डॉट शो करेंगे, और बाकी ये डेटा मेंबर यहाँ इसको चला के दिखा देते हैं। ये है, देखिए यहाँ पर आया हमारा फ्लाइट नंबर डबल कोट्स में होगा, कोई फ्लाइट नंबर दे दीजिए। फिर हमारा टाइम है, कुछ भी दे दीजिए टाइम। वो भी डबल कोट में देना है। फिर हमारा अराइवल टाइम, फिर हमारा बेस फेयर, फिर आईडी, फिर नेम, मान लिया दे दिया हमने रमेश दे दिया। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कैल कॉल करेंगे, फिर शो कॉल करेंगे। शो कॉल किया, फ्लाइट नंबर आ गया, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, बेस फेयर, आईडी ऑफ पैसेंजर, नेम ऑफ पैसेंजर, फिर टैक्स जो आया, फिर टोटल अमाउंट टू बी पेड आ गया। दोनों क्लास चल रहे हैं, तो ये हमारा काम हो गया। तो वही हमने कॉपी किया है। ये हमारा जो हमारा बेस क्लास है उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने उसको ब्लैक से कर दिया है। जो डेट्स किया यानी यहाँ वही उठा, एक्सटेंड लगा जरूरी है, ये रिक्वायर्ड है, ये पास किया गया है। उसके बाद लिंक लिस्ट, मेथड, ये हमारा लिंक लिस्ट है। इसमें क्या करना है, एएससी वैल्यू इसकी जो दो केस करेक्टर है उनकी एएससी वैल्यू को ऐड करना है। तो ये हमारा क्लास है सेल, इसकी जरूरत नहीं है सेल बनाने की। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, लोअर क्लास लोअर केस सेल यानी स्टार्टिंग पॉइंटर डाल दिया,
फिर S0 ले लिया, स्टैटिक पॉइंटर को PTR में डाल दिया, CS को नल ले लिया, फिर चेक किया STR इज नल, अगर STR नल है तो यानी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, नहीं तो क्या आएगा PTR इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक PTR नल नहीं हो जाता क्योंकि लास्ट जो होता है नल होता है, तो क्या करेंगे, डेटा उठाएंगे और डेटा को चेक करेंगे करेक्टर को कि स्मॉल ए और जेड, स्मॉल जेड के अंदर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसका SCI वैल्यू निकाल के एस में ऐड कर देंगे और फिर पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, तो पूरा लोग मिल जाएगा। जब नल मिल जाएगा तो सम ऑफ SCI वैल्यू, तो ये हमारा है। अब इसको देख के चला के दिखाते हैं आपको, यहाँ करना है, पहले हम यहाँ बना लें, एक बनाया, दो बनाया ऑब्जेक्ट और तीन बनाया, तीन ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें वैल्यू डाल दें, से डेटा यानी सिंगल कोड कैपिटल ए या स्मॉल ए दे देते हैं, स्मॉल ए चला गया, दूसरे वाले में से डेटा कैपिटल ए दे देते हैं, तीसरे वाले में से डेटा स्मॉल बी दे देते हैं। अब इनको लिंक करते हैं, इसको बोलते हैं सेट लिंक, ये लिंक डाल दिया, इसको करते हैं सेट लिंक, लास्ट वाला लिंक डाल दिया। अब इसको चलाते हैं, पहला वाला, ये पहला वाला डाल देते हैं स्टार्ट पॉइंटर, देखिए आपका आंसर आ गया। सम ऑफ SCI वैल्यू ऑफ द लोअर केस अल्फाबेट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट क्या है, आया? ये आपका, तो ये आपका लिंक लिस्ट का हो गया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपका बाइनरी ट्री ये आपकी है, ए रूट है, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल, ये 4 लेवल, ये लेफ्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, राइट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द राइट सब ट्री का इन ऑर्डर चाहिए, राइट सब ट्री ये है, इसका नेटर चाहिए जिसका रूट सी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट रूट राइट होता है इन ऑर्डर। तो लेफ्ट पहले क्या है, यहाँ आएंगे के, फिर एफ, फिर ये रूट है तो एन, फिर एल, ये हो गया। फिर आपका सी, फिर ये लेफ्ट है नहीं तो जी एन, के एफ एन एल सी जी एन। द डेप्थ ऑफ इंटायर बाइनरी यानी 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, तो जो हायर लेवल नंबर होता है वह डेप्थ होती है, तो हायर लेवल में 4 है तो डेप्थ हो गई 4। और डेप्थ कह रहे हैं ई की, ई कहाँ है आपका, 0 1 2 2 लेवल पे है तो 2 हो गई। द डेप्थ ऑफ इंटायर बाइनरी इज 4 एंड डेप्थ ऑफ ई नोड इज 2। एक्सटर्नल नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री आई जे ई, लेफ्ट यानी लेफ्ट सब ट्री का एक्सटर्नल नोड लीव्स, नोड कौन से है, आई जे और ई, आई जे ई जो है लेफ्ट के एक्सटर्नल नोड है, और राइट के इंटरनल जो रूट छोड़ के लीव छोड़ के, तो लीव एफ एल और जी, एफ एल जी ये आपके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करिए, जिन्हें नियर डियर है उनको शेयर करिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, दिन न करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बगल बेल आइकन है तो उसको क्लिक करें, और करने उससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको तुरंत हमसे मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।